Soumitra Sanyal here with ionic equilibrium, and our today's topic is buffer solutions. What is meaning of buffer solution? Buffer solution is a solution जिसमें pH वैल्यू हम मेंटेन कर देते हैं एक फिक्स वैल्यू पर, pH वैल्यू उसका चेंज नहीं होगा। तो कैसे बनाया जाए, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बफर सॉल्यूशन क्या है? दो तरह के बफर बन सकते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। जब बफर का pH 7 से ऊपर हो तब वो बेसिक बफर है, और जब pH 7 से कम हो तो वो एसिडिक बफर है। हाउ दीज टू बफर्स आर प्रिपेयर्ड? एसिडिक बफर कैसे बनता है? किसी भी वीक एसिड में, ये ध्यान रहे, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, किसी भी वीक एसिड में जैसे HCN हम कोई सॉल्ट मिलाते हैं, एक ऐसा सॉल्ट जिसमें इसका कॉमन एनायन मौजूद हो, इसमें जो एनायन है वो है साइनाइड। तो जो सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं वो ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जिसमें साइनाइड आयन मौजूद हो, जैसे सोडियम साइनाइड। क्या हम इसकी जगह सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या हम इसकी जगह KCN पोटेशियम साइनाइड ले सकते हैं? ले सकते हैं। कैल्शियम साइनाइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम साइनाइड ले सकते हैं, यानी साइनाइड का कोई भी सॉल्ट, क्योंकि साइनाइड यहां पर एसिड में मौजूद है। सो दिस कॉम्बिनेशन इज एन एसिडिक बफर। Why? Because it consists of a weak acid along with a salt which contains common ion. Common ion is cyanide in this case. और कोई एग्जांपल है हमारे पास? बिल्कुल है। एसिटिक एसिड लेते हैं, इसमें कैटायन तो H+ है, जैसे यहां भी एसिड में तो कैटायन H+ ही होगा। एनायन है CH3COO-। तो एसिटेट आयन कंटेन करने वाला कोई भी सॉल्ट ले लीजिए। से आई हैव टेकन कैल्शियम एसिटेट CH3COO होल ट्वाइस Ca। इज इट अ बफर सॉल्यूशन? बिल्कुल बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें एक वीक एसिड और एक सॉल्ट मिलाया गया है जो कंटेन करता है कॉमन आयन। ये दो एग्जांपल्स हमारे पास एसिडिक बफर के हैं, और कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि HCl और KCl को मिलाया गया, ये क्या बना, क्या ये एक बफर सॉल्यूशन है? ये बिल्कुल बफर सॉल्यूशन नहीं है। और क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड नहीं है। सॉल्ट जरूर डाला गया है, सॉल्ट में कॉमन आयन भी है, मगर फिर भी ये बफर नहीं बना क्योंकि ये वीक एसिड नहीं है। कॉमन आयन का यहां पर कोई असर नहीं होगा। सो दिस वाज सेक्शन ऑफ एसिडिक बफर। नाउ कम टू बेसिक बफर। व्हाट इज अ बेसिक बफर? जैसे एसिडिक बफर एक वीक एसिड से बनता है, वैसे ही बेसिक बफर एक वीक बेस से बनेगा। पहला एग्जांपल, हमने एक वीक बेस लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब हम इसमें एक सॉल्ट मिलाएंगे। कौन सा सॉल्ट? कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसमें अमोनियम आयन मौजूद हो। ये बेस है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है और NH4+ आयन है। तो जो सॉल्ट होगा उसमें इसका कॉमन आयन होना चाहिए NH4+, इसलिए हमने NH4Cl को चुना। क्या हम अमोनियम नाइट्रेट डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। अमोनियम सल्फेट डाल सकते हैं, अमोनियम फॉस्फेट डाल सकते हैं, अमोनियम क्रोमेट डाल सकते हैं, मगर इसमें NaCl डालने से कोई फायदा नहीं होगा, इसमें KNO3 डालने से कोई फायदा नहीं होगा। सॉल्ट वो होना चाहिए जिसमें कॉमन आयन हो। तो ये एक वीक बेस है, और ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें कॉमन कैटायन मौजूद है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही, सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, ये भी एक वीक बेस है।
अब हम इसमें एक सॉल्ट डालेंगे, एक ऐसा सॉल्ट जिसमें कॉमन कैटायन मौजूद हो, यानी Ag+. सो will it work? Silver sulfate, of course, because it consists of Ag+ ion. तो ये एक वीक बेस है और इसमें आपने एक सॉल्ट मिलाया है. कैसा सॉल्ट? जिसमें वीक बेस का कॉमन आयन, कॉमन कैटायन मौजूद है, इसलिए ये भी एक बेसिक बफर है. तो वे बेसिक बफर के ये दो इलास्ट्रेशंस हमने लिए और कई इलास्ट्रेशंस हैं. आई होप कि आप इन दोनों तरह के बफर सॉल्यूशंस को समझ चुके हैं. नाउ कम टू पीएच ऑफ अ बेसिक बफर सॉल्यूशन. ये एक पहले एसिडिक बफर ले लेते हैं. चलिए, एसिडिक बफर. एसिडिक बफर का पीएच क्या होगा, कैसे निकालें? मान लीजिए हमने एक वीक एसिड लिया, HCN. यह आयनाइज हो रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, H+ बन रहा है और साइनाइड बन रहा है, और हमने इसमें एक सॉल्ट डाला है KCN. ये सॉल्ट है, यहां पर रिवर्सिबल साइन नहीं लगाएंगे हम. KCN सॉल्ट है और ये 100% आयनाइज होता है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में HCN की कॉन्सेंट्रेशन है C1 और KCN की कॉन्सेंट्रेशन है C2. C2 में से C2 KCN, पूरा का पूरा KCN आयनाइज हो गया. कितना पोटेशियम आयन बना? C2. कितना साइनाइड आयन बना? C2. ओके. लेकिन HCN पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा. इसमें से सिर्फ C1 अल्फा ही आयनाइज हुआ. अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. व्हाट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन? 1 मोल में से या 1 कॉन्सेंट्रेशन से जितने मोल आयनाइज होते हैं वो अल्फा है. मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 100 मोल हमने लिया और उसमें से 80 मोल बाकी बचे. 80 मोल बाकी बचे मतलब 20 मोल डिसोसिएट हो गए. तो 1 मोल में से कितने डिसोसिएट होते? 20/100, दैट इज 0.2. सो अल्फा इज 0.2. तो अल्फा का मीनिंग आप समझ गए. अल्फा का मतलब है 1 मोल में से जितने मोल डिसोसिएट होंगे. तो अगर 1 में से अल्फा होंगे तो C1 में से कितने होंगे? 1 में से अल्फा तो 2 में से 2 अल्फा, 5 में से 5 अल्फा, C1 में से C1 अल्फा. इतने ये डिसोसिएशन है HCN का, यानी HCN C1 अल्फा डिसोसिएट होगा तो H+ कितना बनेगा? ये बनेगा C1 अल्फा. साइनाइड कितना बनेगा? ये भी बनेगा C1 अल्फा. स्टोइकियोमेट्री चेक कीजिए. HCN का 1 मोल डिसोसिएट होता है तो 1 मोल H+ और 1 मोल साइनाइड बनता है. इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशंस होंगी. नाउ इफ आई आस्क, सो फार एज दिस सॉल्ट इज कंसर्न, इस सॉल्ट की बात करें तो बेकार है क्योंकि ये तो रिवर्सिबल है ही नहीं. रिवर्सिबल कौन है? सिर्फ वीक एसिड का आयनाइजेशन. HCN ionizes to H+ plus Cn-. Okay. Now what is concentration of HCN? C1 था, C1 में से C1 अल्फा माइनस होगा. इनिशियली HCN की कॉन्सेंट्रेशन थी C1, उसमें से C1 अल्फा माइनस हुआ. What is concentration of H+? Let it be H+. What is concentration of Cn-? साइनाइड की 2 कॉन्सेंट्रेशन हैं, 2 सोर्सेस हैं. C1 अल्फा जो एसिड से आया है और C2 जो सॉल्ट से आया है. तो ये साइनाइड की नेट कॉन्सेंट्रेशन हुई. अब अगर आपसे पूछा जाए कि वीक एसिड का आयनाइजेशन हो रहा है, किसी वीक एसिड के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 0 होती है, बहुत कम होती है. ऊपर से क्योंकि यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है इसलिए अल्फा की वैल्यू तो ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगी. आप इसको 0 ही कंसीडर कर लें. अगर अल्फा को आप 0 कंसीडर करेंगे तो C1 अल्फा क्या होगा? C1 अल्फा विल ऑल्सो बी 0. अगर हम इसे 0 कंसीडर करते हैं C1 अल्फा को तो अब बताएं कि HCN की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है? सिंपली C1
माइनस C1 अल्फा को तो हमने इग्नोर कर दिया, और साइनाइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, C2। नाउ फॉर दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन चल रही है, HCN का जो आयनाइजेशन हो रहा है, इसके लिए Ka कैलकुलेट करते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं Ka। व्हाट इज Ka? Ka इज H प्लस इंटू साइनाइड डिवाइडेड बाई HCN। मैं इसको मिटा देता हूं। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ Ka? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, इसको छोड़ दीजिए। साइनाइड कॉन्सेंट्रेशन है C2, HCN की कॉन्सेंट्रेशन है C1, यहां पर HCN की कॉन्सेंट्रेशन C1 है, साइनाइड की कॉन्सेंट्रेशन C2 है। नाउ व्हाट शुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? इट शुड बी Ka इंटू C1 डिवाइडेड बाई C2। ओके, आई होप यहां तक आप समझ रहे हैं। अगर यहां तक समझ गए हैं तो हमको निकालना है सॉल्यूशन का pH। हमको इस बफर सॉल्यूशन का pH निकालना है, और pH H प्लस से निकलेगा। pH मीन्स व्हाट? माइनस लॉग H प्लस। अगर आप माइनस लॉग यहां लगाएंगे तो माइनस लॉग यहां भी लगाएंगे, इट विल बी माइनस लॉग Ka इंटू C1 डिवाइडेड बाई C2। माइनस लॉग H प्लस मीन्स व्हाट? इट इज pH। ओपन दिस ब्रैकेट, माइनस लॉग Ka प्लस लॉग C1, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग C1। लॉग, अगर मैं इस माइनस को इग्नोर करता हूं तो ये होना चाहिए माइनस लॉग C2, और ये माइनस लगा है इसलिए ये प्लस लॉग C2। नाउ सॉल्व इट। pH इक्वल टू व्हाट? pH इक्वल टू pKa। जैसे माइनस लॉग H pH होता है, वैसे माइनस लॉग Ka pKa होता है। इसको हम पहले लिखेंगे लॉग C2 माइनस लॉग C1, मतलब लॉग C2 बाई C1। ये pH का एक्सप्रेशन आया। अब अगर आप ध्यान से देखें और थोड़ा सा सोचें, व्हाट वाज C2 एंड व्हाट वाज C1, मैं इसे मिटा रहा हूं। नाउ आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर चेक करेंगे तो आप पाएंगे C2 का मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और C1 का मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। सो व्हाट शुड बी pH ऑफ दिस सॉल्यूशन? pH equal to pKa plus log of concentration of salt divided by concentration of acid. This is pH for an acidic buffer solution. इस फॉर्मूले से हम किसी वीक एसिडिक बफर सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट करते हैं। फिर एक चीज समझ लें, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, जब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है तब C का मतलब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, बल्कि उस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है जो हाइड्रोलाइज हो रहा है। ठीक उसी तरह इस केस में जब हम कहते हैं pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग S बाई A, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S जो है वो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, वो कॉमन आयन जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन एक बफर सॉल्यूशन बना है। वो आयन, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मेरे पास NH4Cl है, अगर मेरे पास NH4 होल ट्वाइस SO4 है, अगर मेरे पास NH4 होल थ्राइस PO4 है, इनकी कॉन्सेंट्रेशंस हमको दी हुई है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.8 मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.6 मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.3 मोलर। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S लिखा जाए 0.8 तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर S की वैल्यू 0.6 नहीं है, यहां पर 2 इंटू 0.6 होगा, यानी 1.2 मोलर। ठीक उसी तरह यहां पर अगर हम बात करें तो S की वैल्यू ये 0.3 नहीं है, बल्कि 3 इंटू 0.3 है। 3 क्यों? क्योंकि यहां पर 3 आयन्स होंगे अमोनियम के। सो अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 0.9। तो आप समझ रहे हैं, हम जब यहां सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो ये एक्चुअली सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये सॉल्ट में मौजूद कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, जो सॉल्ट के बराबर भी हो सकती है, जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन से डबल भी हो सकती है, उसका ट्रिपल भी हो सकती है, एंड सो ऑन। नाउ सेकंड बफर सॉल्यूशन, दैट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन।
बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? चलिए हम एक वीक बेस लेते हैं और एक सॉल्ट उसमें डालेंगे हम। वीक बेस हमने लिया AgOH। AgOH reversibly ionizes to form Ag plus and OH minus ions. Then हमने इसमें एक सॉल्ट ऐड किया, एक ऐसा सॉल्ट जिसमें सिल्वर आयन मौजूद होना चाहिए। अब मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपको यह बताया है कि हर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो AgCl will ionize into Ag plus and Cl minus ions. Let concentration of weak base be C1 and that of AgCl be C2. What is dissociation of AgOH? अगर मैंने जैसा पहले आपको बताया कि अगर 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हों AgOH के, तो C1 में से कितनों डिसोसिएट होंगे? C1 अल्फा। सो ये डिसोसिएट हुआ C1 अल्फा। Ag प्लस कितना फॉर्म होगा? C1 अल्फा। हाइड्रोक्साइड कितना फॉर्म होगा? C1 अल्फा। नाउ व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl? अब क्योंकि AgCl एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल आयनाइज 100%। सो ये पूरा का पूरा C2 इसमें से डिसोसिएट हो जाएगा। Ag प्लस यहां से बनेगा C2 और क्लोराइड यहां से बनेगा C2। नाउ जहां तक इस रिएक्शन का सवाल है, ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसमें कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हमारे काम की रिएक्शन कौन सी है? हमारे काम की रिएक्शन है ये, यानी AgOH ionizes to Ag plus and OH minus ions. Now, what are equilibrium concentrations? इन सब की इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशंस बताइए। AgOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पर? C1 माइनस C1 अल्फा। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस? Ag प्लस के दो सोर्सेस हैं, एक ही सॉल्यूशन में Ag प्लस दो जगहों से आ रहा है, AgOH से भी और AgCl से भी। सो AgOH से कितना आया? C1 अल्फा और AgCl से कितना आया? C2। हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोक्साइड ही लिखते हैं, वैसे तो हम हाइड्रोक्साइड को C1 अल्फा लिख सकते हैं, पर हम उसे C1 अल्फा नहीं लिख रहे। हाइड्रोक्साइड की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है हम उसको बाद में डील करेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। देन कम फॉरवर्ड, इसको मिटाते हैं हम। नाउ व्हाट इज Kb? Kb मतलब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की बात कर रहे हैं। व्हाट इज Kc फॉर दिस रिएक्शन? Kc विल बी Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई AgOH कॉन्सेंट्रेशन। Kb को Kb ही लिखेंगे हम। Ag प्लस की जगह क्या लिखना चाहिए? जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले एसिड के मामले में कहा था कि वीक एसिड का आयनाइजेशन बहुत कम होता है, ठीक उसी तरह वीक बेस का भी आयनाइजेशन बहुत कम होता है। अल्फा इज ऑलमोस्ट 0। ये तो वीक बेस के लिए है ही, लेकिन जब कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो जो भी थोड़ा बहुत आयनाइजेशन वीक बेस का हो रहा है वो भी और ज्यादा सप्रेस हो जाता है। यानी यहां तो हम कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद तो इस अल्फा को हम लगभग 0 ही कंसीडर कर लेंगे। अगर अल्फा 0 है तो C1 अल्फा कितना होगा? 0। हम ये प्लेस कर देते हैं। Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन C1 माइनस C अल्फा। अगर मैं C अल्फा को इग्नोर कर रहा हूं तो मैं यहां पर Ag प्लस की जगह C1 लिखूंगा। व्हाट इज हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन? नहीं मालूम। लेट इट बी हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज डिवाइडेड बाय AgOH कॉन्सेंट्रेशन और Ag, एक मिनट, हमने Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को यहां पे इग्नोर कर दिया पहले। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है C2। Ag plus concentration is C2 and AgOH concentration is C1. Okay. Now, what is hydroxide ion concentration? Kb into C1 divided by C2. मुझे उम्मीद है आप यहां तक समझ गए हैं। अगर यहां तक समझ गए हैं तो यहां से आगे चलते हैं। नाउ अप्लाई लॉग। हमको POH निकालना है। वी नीड टू कैलकुलेट POH क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है। व्हाट शुड बी POH? कैसे निकालोगे? माइनस लॉग OH माइनस इक्वल टू माइनस लॉग
KB इंटू C1 डिवाइडेड बाई C2, ये है POH इक्वल टू माइनस लॉग KB प्लस इंटू है ये लॉग KB। मैं थोड़ी देर के लिए इस माइनस साइन को यहां से हटा रहा हूं। इट गिव यू लॉग KB प्लस लॉग C1 माइनस लॉग C2। नाउ आई अगेन अप्लाई दिस नेगेटिव साइन। तो जैसे यहां पे माइनस साइन लगेगा, ये माइनस हुआ, ये प्लस से माइनस हुआ और ये माइनस से प्लस हो गया। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ POH? व्हाट इज वैल्यू ऑफ POH? इसको क्या कहेंगे हम? जैसे हाइड्रोक्साइड का माइनस लॉग POH होता है, वैसे ही KB का माइनस लॉग PKB होता है। इट इज PKB। Now write this first, plus log C2 minus log C1, so it gives you log C2 minus log C1, मतलब log C2 by C1। अब एक बार और देख लें और सोच लें थोड़ा सा, C2 क्या था? वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर के देखेंगे आप तो आप देख पाएंगे कि C2 का मतलब था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट AgCl और C1 का मतलब था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस AgOH. So this is the expression for POH. वीक एसिडिक सॉल्यूशन जब हमने लिया था बफर बना के, तब उसमें हमने pH निकाला था। अब क्योंकि ये वीक बेसिक बफर है, इसमें pH की जगह डायरेक्ट निकला है POH। POH निकाल लीजिए। अगर आपको pH चाहिए तो POH को 14 में से माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस करेंगे 14 में से POH को तो pH आ जाएगा। एक बार फिर से यहां पर आपको रिमाइंड करा दूं कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S? दिस इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। फिर वही बात है कि S का मतलब है सॉल्ट में मौजूद उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जिसकी वजह से बफर बना, यानी जो कॉमन आयन मौजूद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये या हाइड्रोक्साइड में हम लेते हैं अमोनियम आयन, अगर ये कॉमन आयन है तो NH4Cl की कॉन्सेंट्रेशन एज सच लिख दी जाए, मगर अमोनियम फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन को आप एज सच नहीं लिख सकते, क्योंकि इस सॉल्ट में अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो रही है। सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 3 और S की वैल्यू होगी 1.5, जो हमने पीछे भी आपको समझाया, एक बार मैंने फिर से समझा दिया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट POH ऑफ अ गिवन बेसिक बफर। और इससे POH निकालने के बाद आप pH निकाल सकते हैं। एज यूजुअल 14 में से माइनस कर दीजिए, pH आ जाएगा। आई होप बफर सॉल्यूशंस आपको कुछ समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।